भाई साहब, ये जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा यहाँ पर बन रही है, कैसा प्रोग्राम रहेगा आपका? ये देखिए, हमारे श्री राहुल गांधी जी जी 22 तारीख को 12 बजे यहाँ सोनीपत की नई अनाज मंडी में जी एक बहुत विशाल रैली करने जा रहे हैं और जो सही मायने में इस भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों को और इन सब को उजागर करने का काम करेंगे। और सतपाल ब्रह्मचारी जी के लिए और पूरे हरियाणा के लिए सभी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने के लिए यहाँ हमारे बीच में आ रहे हैं और ये हम बड़ा अच्छा, सौभाग्य। ये जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अंतर क्या महसूस करते हैं, हमें क्या दिखाई देता है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इतना अंतर है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। हाँ जी, आप ये देखिए ना कि पहले हरियाणा जब हुड्डा साहब का राज था, कांग्रेस का राज था, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 था जी। चाहे प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में, किसानों की आय दुगना करने में, अपराध मुक्त में, तो सब में नंबर 1 था। ये तो आपके सामने है। आज 14वें नंबर पर कैसे पहुंच गया? आज हरियाणा का हिंदुस्तान में 14वां नंबर है। तो अंतर साफ है कि कांग्रेस का राज अच्छा था, बीजेपी का राज गलत है, आपके सामने है। अच्छा, ये बताओ कि जो किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, रोजगार की जो स्थिति है उसके ऊपर आप भी नौजवान हैं, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने जब पहला मैनिफेस्टो जारी किया जी, चाहे वो केंद्र का रहा हो या प्रदेश का रहा हो, देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने ये कहा था उस समय कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, इनके घोषणा पत्र में था। हाँ। और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गया अब, इन्होंने कहा था 2 लाख, वहां 2 करोड़ का था देश में और यहाँ था 2 लाख प्रदेश में जी के रोजगार देंगे। अच्छा, वो चीजें सब नदारद होगी। अब उसके अलावा एक काम और अच्छा कर दिया इन्होंने, अग्निवीर योजना के 4 साल के लिए आप नौकरी करेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। इनका तो कहना है इससे रोजगार मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। हाँ, तो रोजगार अगर मिल रहा होता तो इजराइल में जाके नौजवानों को धक्के ना खाने पड़ते, वहां दूसरे देश में जाके शहादत ना देनी पड़ती। इजराइल के अंदर जाके नौकरी कर रहे हैं, इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण बीजेपी सरकार का फेलियर क्या हो सकता है? ये आपके सामने है। बीजेपी तो कहती है भाई किसानों की आय दुगनी होगी, आप तो किसान हैं, आपकी होगी आय की? किसानों की आय सवाल ही पैदा नहीं, ना कहीं दुगनी हुई ना कुछ। इन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग की हम रिपोर्ट लागू करेंगे। हाँ। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मतलब था कि जो लागत लगी किसान की उससे 1.5 गुना ज्यादा पे हम किसान की फसल खरीदेंगे, एमएसपी लागू करेंगे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो छोड़ दो, लेकिन वो मरे हुए आदमी को स्वामीनाथन आयोग जी गुजर गए, उनको मरने के बाद भारत रत्न दे रहे हैं। और जो किसान जिसके लिए वो पॉलिसी बना के गया था वो सड़कों पे धक्के खा रहा है। 750 किसानों ने इसी बात के लिए बॉर्डरों पे बैठ के अपनी मांगे मनवाने के लिए शहादत दे दी। और एक बार भी, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, एक बार भी इनके मुंह से संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। ये किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, मजदूर विरोधी और ये सही मायने में एक फेल और विफल सरकार। अच्छा, चलिए, ये पॉलिटिकल बात हुई। अब मैं थोड़ा, हाँ, क्योंकि आप यंगेस्ट हैं, नौजवान भी हैं, तो नौजवानों के लिए आप 3 ऐसे पॉइंट्स बताओ जिससे कि उनका व्यक्तित्व निखर जाए, उनका स्किल डेवलप हो। देखिए, अब हमने जो माननीय श्री राहुल गांधी ने जो एक न्याय पत्र हमारा जो बनाया है जी, उसमें एक साफ संदेश ये कहा है कि जितनी भी ये नौकरियां हरियाणा के अंदर 2 लाख नौकरियां हैं, ये बैकलॉग से भरी जाएंगी। अच्छा, और सबको बेरोजगारी, जिसको नहीं मिलेगी उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जी। और सबसे बड़ी बात है, आज महिला को घर चलाने के लिए बहुत सारा आज पैसा चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर गृहिणी दुखी है तो सबसे ज्यादा वो इस हिंदुस्तान में और हरियाणा में 8500 रुपये प्रति माह जी हर गृहिणी को घर चलाने के लिए हमने न्याय पत्र में रखा गया है। 500 रुपये का सिलेंडर रखा गया है। जो पहले कांग्रेस जो कहती थी वो करती थी, चाहे वो राजस्थान में रहा हो, गहलोत सरकार ने 500 रुपये का सिलेंडर दिया और आज जो 1180 का है वो 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। 85 रुपये हर महिला को दिया जाएगा और 2 कमरे का पक्का मकान बना के, और हर जो पहले 4 लाख जो पक्के मकान श्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने जब राज था यहाँ दिए थे, वो दोबारा से स्कीम लागू करके। भाई साहब, ये तो अच्छी बात है, आपने अपना पूरा मैनिफेस्टो तो बता दिया। मैं तो आपसे सवाल ये करना था कि जो युवाओं के लिए आप मुझे ऐसे 3 पॉइंट बताएं जिससे कि युवाओं का जीवन का स्तर ऊंचा हो जाए। युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है ना, आप उसको सरकारी नौकरियां निकाल के सरकारी नौकरी दो।
जो इन्होंने सब ठेका पड़ता कौशल रोजगार जो बना रखी बीजेपी ने जी। हम वो खत्म करेंगे। अच्छा कौशल रोजगार में केवल 14-15 हजार रुपए लोगों को मिलते हैं, ठीक। और वो भी चंडीगढ़ से घुमा फिरा के। नंबर 1 बात, इन सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी। उसके बाद भी कोई नौकरी से वंचित रह गया उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तीसरा, ये जो हरियाणा के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री लगी है इनमें इनकी दावेदारी और इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी कि इनको जो रह गए तो प्राइवेट रोजगार इनको देने का काम कांग्रेस सरकार आने के बाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, शुक्रिया आपका।